हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10। क्लास 10 के हम दो एक्सरसाइज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2। आज है हमारा 4.3। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मतलब प्रॉपर्टीज़ है या टॉपिक्स है, पॉइंट्स है, फॉर्मुलेस भी कह सकते हो, उसको हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। देन आफ्टर हम देखेंगे कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो बेसिकली हमारा मेन पॉइंट है, दिस इज व्हाट नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो अभी तक हमने जो रूट्स निकाला है वो रूट्स मतलब किस टाइप के होंगे, कैसे होंगे, वो कैसे परफॉर्म करेगा, या जो उसके आने वाले आंसर है वो कैसे है, उस चीज़ को हम पहले ही क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेचर ऑफ रूट्स के। तो आज हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स आखिर है क्या और इसको कैसे निकाला जाता है। तो नेचर ऑफ रूट से मतलब है, जैसे कि हमने चैप्टर सेकंड में पढ़ा था अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा कैसे होंगे, मतलब दो अलग अलग डिस्टिंक्ट होंगे, या फिर दोनों अल्फ़ा बीटा इक्वल होंगे, या हो सकता है कि अल्फ़ा बीटा वहाँ एग्जिस्ट ही ना करता हो, यानी कि जो उसके रूट्स तो हों पर वो रियल ना हो। ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले हमारे पास मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उसको एक बार समझ लेते हैं, फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। ऊपर हमारे पास तो सारी चीज़ें हैं, पर उससे पहले हम एक बार क्या करते हैं, एक इसको थोड़ा सा क्लियर और कर लेते हैं। क्वालिटी की क्वेश्चन जो हमारे पास होती है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, राइट, ये है। अब यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2e। अब इस पर कोई मतलब क्वेश्चन नहीं है और फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको ड्राइव नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी था, पर अब वो भी नहीं रहा। ये क्या है, हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जिससे हम डायरेक्ट रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आइदर वो रूट वाले हों, बिना रूट वाले हो, किसी भी टाइप का क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो, उसके फैक्टर्स या रूट्स जीरोस इस फॉर्मूले से फाइंड आउट किए जा सकते हैं। राइट, इस फॉर्मूले का नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या है, एक तरीके से ब्रह्मास्त्र है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, दिस इज व्हाट, ये वाला पार्ट है, इसको हम अलग से लिख लेंगे। दिस इज व्हाट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम बोलते हैं क्या, डी। और यहाँ पे जो डी है, उस डी का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। राइट, दिस इज व्हाट डिस्क्रिमिनेंट, इस डी को बोलते हैं वो डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर कभी भी आ जाए कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वेश्चन और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, तो इसका मतलब है बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी फाइंड करना है। अब ये जो डी है, इसी पे डिपेंड करता है कि हमारा जो नेचर ऑफ रूट्स है वो किस तरीके से होगा और कैसे होगा। हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया है, आपके बुक का ही है, वहाँ पे चाहो तो चेक कर सकते हो। नेचर ऑफ रूट टॉपिक है 4.4। अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे तीन कंडीशन बनती है। फर्स्ट इज व्हाट, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स कि d इज ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा होता है तो दो रियल रूट आते हैं और वो भी डिस्टिंक्ट होते हैं। फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज दिस। बाकी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझेंगे किस तरीके से सॉल्व होता है और नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो रियल रूट होगा और दोनों के दोनों कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। और अगर ऐसा केस आ जाए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, इट मीन्स डी इक्वल्स टू 0 आ जाए, तो यहाँ पे जो दोनों के दोनों होंगे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो आंसर तो एक ही आएगा। तो उसी को हम क्या करेंगे, दो बार रिपीट करके लिखेंगे, जैसे कि ये लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन में बताया था। जो परफेक्ट स्क्वायर वाले होते हैं उसको सॉल्व करने पे क्या होता है, एक्स की एक ही वैल्यू आती है, पर बिकॉज जो क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब है कि दोनों के दोनों कैसे होंगे, रिपीट होंगे और इक्वल होंगे। अब यहाँ पे एक बात ये भी आ जाती है कि अगर सपोज डी इक्वल्स टू 0 हो गया, फिर क्या होगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डी है, डी क्या है, रूट के अंदर है, और रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यूज़ को हमने अभी तक नहीं देखा है। इसका मतलब यहाँ जो सॉल्यूशन होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, प्रैक्टिकली और रियल नंबर में तो नहीं करेगा। जो भी होगा वो इमेजनरी होगा। इमेजनरी नंबर हाँ हम 11th क्लास में डिस्कस करेंगे, तो फिलहाल हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि देयर इज़ नो रियल रूट। ठीक है, तो यहाँ पे रियल रूट नहीं होगा। तो ये क्या है, छोटे से फॉर्मूले हैं। इस फॉर्मूले के यहाँ पे अगर हम इसका छोटा सा कंक्लूजन निकालें, तो ये कहना चाहता है कि इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन 0, सो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, एंड व्हेन d is equals to 0, so there is two equal real root, and when d is less than 0, so no real root। ठीक है, no real root या फिर इमेजिनरी रूट, दोनों का मतलब एक ही है। नो रियल, अगर रियल है ही नहीं तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो इमेजिनरी रूट होगा। तो इन्हीं के यहाँ पे चलिए कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं, देखते हैं किस तरीके से फॉर्मूले को यूज़ करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.3 पे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाहता है, find the nature of roots of the following quadratic equation, if the real roots exist then find them। तो अगर वो रियल रूट एग्जिस्ट करता है then find the value of x। ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट ना करके उस फॉर्मूले को यूज़ करने का, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमने अभी भी डिस्कस किया था, ताकि आपको पता चल जाए कि फॉर्मूले कैसे
यूज़ करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा पार्ट ए, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो a है दिस इज व्हाट 2 और b की वैल्यू क्या है -3 एंड c दिस इज व्हाट इक्वल्स टू 0। नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, d इज व्हाट b² माइनस 4ac। तो पहले चलिए यही निकाल लेते हैं। दिस इज व्हाट -3² माइनस ये 5 है, दिस इज व्हाट 5। Okay. A is what 2 into C is what 5. Now simplify करेंगे, so this is what 9 minus 40 and this is equals to minus 31 which is less than 0. तो यहाँ पे अगर less than 0 आ जाता है तो जो nature of root होगा no real roots। तो यहाँ पे जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, तो ये तो यही खत्म हो जाता है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या करना है, एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। दिस इज व्हाट पार्ट 2 इज व्हाट 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे पहले हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो ए इज़ 3, बी इज़ -4 रूट 3 एंड सी इज़ 4। जो जैसा साइन है वैसा ही लेके चलेंगे ताकि हमें आगे जाके प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो यहाँ भी सबसे पहले हम डी फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज हम बात कैसे कर रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स की। नेचर ऑफ रूट के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है इसकी। सो दिस इज b² माइनस 4ac। फॉर्मुलेस को बार बार लिखते रहना चाहिए सो डेट आपको फॉर्मुला क्या हो जाए, लर्न हो जाए और आपको पता चल जाए कि किस तरीके से फॉर्मुलेस को यूज़ करना है। बार बार कंटिन्यूस रिपीट करने से फॉर्मुले अपने आप माइंड में सेट हो जाते हैं, तो आपको अलग से जाके लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। सो b क्या हमारा -4 रूट 3² माइनस 4, a इज़ वॉट 3 एंड c इज़ वॉट 4। सो नाउ 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, रूट 3 का स्क्वायर 3। अब बिकॉज नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। और ये क्या हमारा 16, 4 इंटू 4 एंड 3, तो दोनों के दोनों कैसे आ गए सेम, यानी कि 0। तो अगर d इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो d 0 होने पर जो हमारे रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। ठीक है, तो अब इसको फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमारी जो है मतलब रियल और इक्वल रूट्स आता है। तो उस फॉर्मूले पे आ जाते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे क्या था, -b प्लस माइनस रूट ऑफ d डिवाइडेड बाय 2a। रूट में क्या था हमारा 4 b² माइनस 4ac, तो वही तो d होता है, तो हमने सीधा वैल्यू डाल दिया क्योंकि हमारे पास d की वैल्यू है। सो दिस इज वॉट माइनस, और जो b है ऑलरेडी पहले से ही माइनस में है तो वो अलग माइनस है, ये अलग माइनस है। प्लस माइनस d की वैल्यू क्या है 0 एंड दिस इज वॉट 2 टाइम्स ऑफ a क्या था हमारा 3। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार, a इज वॉट 3। अब सब्स्टिट्यूट कर दिया है तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये आ गया हमारा +6 रूट 3, नीचे आ गया 6 और ये 0 होकर ख़त्म हो गया। सो नाउ दिस इज वॉट यहाँ से कैंसिल हो जाता है, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 मीन्स 2 रूट 3 बाय 3। अब बिकॉज इसके 0 हैं और 2 रियल रूट हैं, सो दिस इज वॉट अगेन 2 रूट 3 बाय 3। तो दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो पहले में क्या था नो रियल रूट, दूसरे में क्या था 2 इक्वल और इक्वल रूट रियल के साथ। नाउ कम टू द थर्ड है हमारा। अब इसमें ऑब्वियसली 2 डिस्टिंक्ट और रियल रूट होगा बिकॉज ये स्टेटमेंट ही ऐसी है और कोई 3 पार्ट है, तीनों में एक एक चीज़ सॉल्व होगी। दिस इज वॉट 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो फिर से हम वही कर लेते हैं, ए बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए क्या है 2, बी है हमारा -6 और सी है क्या 3। वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करते हैं। दिस इज वॉट डी इज वॉट b² माइनस 4ac। so value of this is -6 square minus 4 into 2 into 3। so this is what 36 माइनस यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 8 और 3 24 एंड नाउ दिस इज इक्वल्स टू 12 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो डी यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन 0 है, मतलब जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। सो दिस इज वॉट 2, इसको डिफरेंट भी बोल सकते हैं अगर डिस्टिंक्ट ना समझ में आए तो, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। राइट, नाउ उस रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। दिस इज व्हाट x माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b², सीधा d डाल देते हैं। दिस इज व्हाट d डिवाइडेड बाय 2a। सो नाउ द वैल्यू इज व्हाट माइनस ब्रैकेट -6 प्लस माइनस दिस इज 12 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a क्या था हमारा, a इज व्हाट 2। नाउ 6 प्लस माइनस दिस इज वॉट 12 पे फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका पेयर बन गया। सो दिस इज वॉट 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से।
So this is what 3 plus minus root 3 divided by 2 into 2. So एक 2 से 2 कटा. So the roots are what, एक बार प्लस ले लेंगे 3 root 3 by 2 comma 3 minus root 3 by 2. So these are the two distinct रियल रूट. ठीक है. सो इस तरीके से हमारे दो आंसर निकल कर आ जाते हैं. तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे नेचर ऑफ रूट्स को चेक करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करना है एंड देन उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है. सो नाउ इसी के साथ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड. सो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहना चाहता है, एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं और देखते हैं. सो क्वेश्चन सेकंड इज find the value of k for each of the following quadratic equations so they have two equal roots. तो यहाँ पे ये ऑलरेडी पहले से ही बता रहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल है. हमें बस वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, के की, विद द हेल्प ऑफ इक्वल रूट. सो इक्वल रूट का मतलब है कि यहाँ पे d इक्वल्स टू 0 ऑलरेडी पहले से ही क्या है, गिवन है. सो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करना चाहें क्वेश्चन नंबर सेकंड को तो हम ये लेंगे, दिस इज वॉट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल्स टू 0. तो चलिए वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखते हैं. यहाँ से एक बार सेपरेट कर लेते हैं. सो ए क्या है हमारा 2bk है और c 3 है. a इज वॉट 2, b इज वॉट k एंड c इज वॉट 3. सो नाउ वी सब्स्टिट्यूट द ऑल वैल्यूज इन दिस इक्वेशन. सो b मीन्स k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0. सो दिस इज k स्क्वायर, राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, ये आ गया हमारा 8 24. नाउ k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ 24. अब यहाँ से चलिए बाहर निकाल लेते हैं. बाहर क्या आएगा, इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे. सो दिस इज वॉट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. सो ये कॉमन आ गया और अंदर क्या रहेगा 6. सो k इज प्लस माइनस 2 रूट 6. बट तो इस तरीके से हमारी k की वैल्यू निकल कर आ जाती है. ये था हमारा पार्ट 1. नाउ कम टू द पार्ट 2. सो पार्ट 2 में क्या है, इक्वेशन है इसकी k x ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ जो सबसे पहला पॉइंट है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. तो पहले हमें इसको कन्वर्ट करना होगा किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. तो उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस ब्रैकेट को ओपन करेंगे. दिस इज व्हाट के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0. नाउ व्हाट, अब यहाँ से हमारा जो a है, a क्या है, k है एंड b इज माइनस 2k एंड c इज 6. सो जो हमारा इक्वेशन है what b square minus 4ac equals to 0. now substitute all the values. 2k square minus 4k and 6 equals to 0. now simplify this. so this is what 4k square minus 4k into 6 equals to 0. अब इसको मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया बिकॉज 4k जो है हमारा सीधा सीधा कॉमन आ रहा है. सो यहाँ से क्या बच गया, दिस इज वॉट k माइनस 6 इक्वल्स टू 0. देन k 4k इक्वल्स टू 0 मीन्स k इक्वल्स टू 0 और सेकेंड k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड k इक्वल्स टू 6. तो यहाँ से k की दो पॉसिबल वैल्यू है. बट बिकॉज हमें पता है कि अगर हमारे सिचुएशन ऐसा हो a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. सो a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. सिमिलरली यहाँ पे जो x स्क्वायर के साथ था, हियर इज़ वॉट क्वेश्चन कहाँ गई, यहाँ पे क्या है, k 0 नहीं हो सकता बिकॉज अगर k 0 हुआ तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा. सो वी कैन से k इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. तो ये वाला जो पोर्शन होगा हमारा रिजेक्ट हो जाएगा. सो वैल्यू ऑफ k इज़ वॉट 6 ओनली. तो k की जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, ओनली 6 हो जाएगी. ओके. सो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें प्रॉपर्टीज़ पता हो और फॉर्मूलेस पता हो. तो ऐसे ही क्वेश्चंस ट्राई करते रहिए, देखते रहिए कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है. नए नए जितने क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वॉट, is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? if so find its length है. तो पहले तो ये जानना चाहता है कि क्या ऐसा रेक्टेंगुलर ग्रोव यानी कि गार्डन जहाँ पे मतलब ये मैंगो ट्री है यानी कि फार्म बोल सकते हो, उसको बनाना पॉसिबल है जिसका लेंथ जो है वो ब्रेथ के ट्वाइस है, डबल है, और जो एरिया है वो कितना है, 800 है. तो पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे. तो सिचुएशन को एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि हमारा जो डी है वो डी क्या होना चाहिए, आइदर इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तभी एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो चलिए पहले इक्वेशन को क्रिएट करते हैं एंड चेक करते हैं क्या एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लेट x be the breadth
ऑफ मैंगो ग्रोव, ठीक है। सो जो मैंगो ग्रेव है उसका जो ब्रेथ है हमने एक्स ले लिया, तो यहाँ से जो लेंथ होगी वो लेंथ क्या हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ एक्स और ब्रेथ इज एक्स। अब नाउ सिचुएशन हमारे पास ये है कि हमें क्रिएट करना है दिस इज व्हाट 800, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। सो एज वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगुलर जो ग्रोव होता है उसका एरिया क्या होता है एल इंटू बी। सब्स्टिट्यूट करेंगे दिस इज वॉट 2x इंटू एक्स इक्वल्स टू 800। सो नाउ दिस इज वॉट एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 800। नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400, अब इसको शिफ्ट कर लेंगे माइनस 400 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज वॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नाउ अब चेक करना है, तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे डी फाइंड आउट करेंगे। डी इट मीन्स व्हाट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी तो है नहीं, ये तो 0 हो गया, माइनस 4 इंटू a1 है और c माइनस 400 है, दिस इज व्हाट 1600। तो डी की जो वैल्यू निकल कर आई कितनी है 1600। इसका मतलब ये पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 0 है, तो ऑब्वियसली यस इट इज़ अ पॉसिबल। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ possible to make a design, ठीक है। so now we find the what length and breadth of this ग्रोव। तो हमारे पास दो मेथड है, मेरिटम स्प्लिट है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है और फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है। पर ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को देख के हमें लग रहा है कि हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, हम सीधा एक्स स्क्वायर इधर शिफ्ट करेंगे 400, एक्स की वैल्यू इधर आकर रूट हो जाएगी प्लस माइनस 400, और 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, सो प्लस माइनस 20। और एज वी नो कि प्रैक्टिकली चीज़ें जो होती है वो ओनली पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है। सो दिस इज़ व्हाट 20 मीटर। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट 20 मीटर। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं व्हाट ब्रेथ ऑफ ग्रोव इज 20 मीटर एंड देन लेंथ ऑफ ग्रोव is 2 times of 20, that means 40 मीटर, राइट। सो ये हमारा क्या आ जाता है यहाँ से सॉल्यूशन आ जाता है। आप कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज दिस, 4 years ago यानी 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। तो पहले हमें क्या करना है इक्वेशन बनाना है, चेक करना है ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, देन उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। सो सम ऑफ टू फ्रेंड्स एज 20 है, तो लेट एक्स बी द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। सो क्वेश्चन नंबर 4, लेट एक्स बी द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। सो नाउ 20 minus x be the present age of second friend। तो ये हमारी सिचुएशन बनकर आएगी, फर्स्ट फ्रेंड की जो एज है x है और सेकंड फ्रेंड की 20 minus x हो जाएगी, बिकॉज दोनों का सम क्या था 20 था। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि 4 years ago, तो चलिए 4 साल पहले चलते हैं, 4 years ago, तो 4 साल पहले जाएंगे तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, जो पहला फ्रेंड है उस फ्रेंड की जो एज होगी हमारी कितनी हो जाएगी x माइनस 4, और जो सेकंड फ्रेंड हो जाएगा एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इज व्हाट 20 माइनस x माइनस 4, दिस इज व्हाट 16 माइनस x। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज मीन्स x माइनस 4 एंड 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट 48। तो इन दोनों के जो एज का प्रोडक्ट है कितना है 48 है। तो पहले हम इक्वेशन क्रिएट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल्स टू 48। नाउ सबको राइट हैंड साइड ले जाते हैं या फिर लेफ्ट में ले लेते हैं, बाद में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर देखते हैं क्या निकल कर आता है। सो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर, ये x है ये x है प्लस 20x, ले आते हैं इधर माइनस 64 माइनस 48 इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और ये प्लस हो जाएगा हमारा, दिस इज व्हाट 112 ऑफ नेगेटिव इक्वल्स टू 0। अब माइनस से सबको मल्टीप्लाई करते हैं सो डेट ये पॉजिटिव में आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 20
x plus 1 1 2 equals to 0. Now we check for nature is exist, nature of roots are exist or not. So first we find what d is what b square minus 4ac. so b क्या है हमारा माइनस साथ में लेके चलेंगे 20 स्क्वायर माइनस 4 a 1 है एंड दिस इज व्हाट 1 1 2 इक्वल्स टू 0 और 20 का स्क्वायर होता है क्या, दिस इज 400 एंड माइनस 4 4 8 0 नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस 48 विच इज लेस देन 0. सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ये क्या है नेगेटिव में, नेगेटिव में क्या होता है नो रियल नोट्स होते हैं. सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. सो वी कैन राइट व्हाट सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. तो ये इस केस में अगर सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबल नहीं है तो सोल्यूशन भी फाइंड आउट नहीं होगा. ये हमारा केस यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है. तो इसको हम यहीं एंड कर देंगे. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क. ये भी सेम थर्ड की तरह ही है. पेरीमीटर ऑफ द पार्क इज व्हाट 80 मीटर एंड द एरिया ऑफ दैट पार्क इज व्हाट 400 मीटर. इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस. सेम है, हमें पहले एक क्वेश्चन क्रिएट करना है. क्वेश्चन क्रिएट करके चेक करना है कि जो नेचर ऑफ रूट्स है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. अगर एग्जिस्ट करता है तब हम लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज फाइंड करने की जरूरत नहीं है. सो नाउ व्हाट यहाँ पे जो रेक्टेंगल है उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हम अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं किस तरीके से आता है. बेसिकली यहाँ पे जो पेरीमीटर है वो पैक्ड होता है. तो हम ऐसा कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी द लेंथ of path and y be the breadth of path. So perimeter is what? Perimeter of rectangle as we know x plus y. So 2x plus y perimeter हमारे पास given था. This is what 80. थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. x plus y equals to 80 by 2 और y की वैल्यू को उधर शिफ्ट कर देंगे. सो x इक्वल्स टू 40 माइनस वाई. सपोज कर लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ व्हाट एरिया भी हमारे पास गिवन था तो हम एरिया को भी यूज़ कर लेते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज व्हाट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट x इंटू वाई. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. दिस इज व्हाट एक्स की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. दिस इज व्हाट 40 माइनस वाई एंड दिस इज वाई इक्वल्स टू एरिया इज ए गिवन 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है. सो नाउ इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे. दिस इज व्हाट 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 400. सबको राइट हैंड साइड ले जाते हैं, एक बार में काम हो जाएगा हमारा. सो दिस इज व्हाट वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई और ये ऑलरेडी पहले से राइट में है. दिस इज व्हाट 400 इक्वल्स टू 0. तो अब चेक कर लेते हैं कि नेचर ऑफ जो रूट्स अब एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ए दिस इज 1, बी दिस इज माइनस 40 एंड सी दिस इज 400. सो डी इज व्हाट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 1 एंड सी इज व्हाट 400. नाउ दिस इज व्हाट 1600 minus this is also what 1600. this is equals to 0. so obviously नेचर जो है एग्जिस्ट करेगा बिकॉज जो d है हमारा क्या है, d इज इक्वल्स टू 0. तो दो रियल रूट्स होंगे. तो ये अच्छी बात है कि हमें ज़्यादा वैल्यूज फाइंड आउट नहीं करनी पड़ेंगे. तो हम लेट कर ले जो सिचुएशन थी क्या है वो पॉसिबल है. सो वी कैन राइट व्हाट सो इट इज पॉसिबल टू डिज़ाइन रेक्टेंगुलर पार्क whose perimeter is 80 and the area is what 40. सो जो वैल्यू आएगी हमारी उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं. y हम लेते हैं हमारा दिस इज व्हाट y माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ d बाय 2a, राइट. सो जो b था हमारा b इज व्हाट माइनस 40 माइनस ब्रैकेट माइनस 40 प्लस माइनस रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2. a कितना था 1 था तो 1 ही रहेगा. ना इसको सॉल्व करेंगे. दिस इज व्हाट 40 डिवाइडेड बाय 2 इट मीन्स व्हाट 20, राइट 20. सो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20 और y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. x में क्या था 40 माइनस वाई. सो दिस इज 40 माइनस 20 इज ऑल्सो व्हाट 20. सो x को कैलकुलेट किया था हमने लेंथ और ब्रेथ को कैलकुलेट किया था y और दोनों के दोनों क्या है 20 है.
सो लेंथ विल बी 20 मीटर एंड ब्रेथ विल ऑल्सो 20 मीटर। ओके, सो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 4.3 हो जाता है पूरा कंप्लीट, और चैप्टर 4 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। सो यहाँ तक हमने सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के जितने भी थे कंप्लीट कर लिए हैं। आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, दोबारा हम उसका सॉल्यूशन अलग तरीके से बेहतरीन वे में बना के अपलोड कर देंगे, और वरना आप चाहो तो वीडियोज़ को रिपीट करके भी देख सकते हो, उससे भी आपको समझ में आ ही जाएगा। सो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो डेट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सकें। तो मिलते हैं फिर इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।